नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जैसे पता ही है आपको, एस्टैक के जो फार्म हैं ये निकल चुके हैं और कल से फार्म भरने आपके शुरू भी हो चुके हैं। इसके ऊपर हाल ही में हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई थी, तो आप उसमें जाकर अपना सिलेबस भी देख सकते हैं। लेवल 2 और 3 के लिए जो आपका सिलेबस है, इसमें कुछ परिवर्तन आपकी बार यहाँ पर किया गया है, क्योंकि पहले जो सिलेबस तो जारी नहीं होता था, कहीं से भी दे देते थे, लेकिन अब की बार सिलेबस तो जारी कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी सिलेबस है। तो और 1 महीने के अंदर ही आपको सारा सारा जो सिलेबस है वो करना होगा। तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है, उसमें जाकर आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, अगर आपने अब तक अपना सिलेबस चेक नहीं किया है। तो यहाँ पर जो ये प्रथम जो भाग है सेमुसी, इसमें जैसे लेवल 3 है, तो यहाँ पर क्लास 9, 10, 11 और जो 12 है, इसकी बुक यहाँ पर इसमें ली गई है। तो आज की वीडियो जो है, इसमें हम आपका जो संज्ञा प्रकरण है इसको करेंगे, उसके बाद इनको करेंगे। तो पहले आपका संज्ञा प्रकरण जो उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि संज्ञा प्रकरण तो जो है ये आपने अगर पहले एग्जाम दिए हैं तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, तो इसे आप जल्दी कवर कर लोगे। उसके बाद फिर जो अन्य भाग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा जो पहला पार्ट जो वर्ण विचार है, इसी में आपका जो संज्ञा प्रकरण है ये आ जाता है, संज्ञा प्रकरण। और महत्वपूर्ण है यहाँ पर सूत्र इसके, क्योंकि एग्जाम में जरूर इसमें से आते हैं। और इनको जो हम यहाँ पर व्याख्या सहित देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। उसके बाद फिर जो इनके अगर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो बनेंगे उनको करेंगे। तो पहले, क्योंकि हमें इसके बारे में ही पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई उसको वर्ण कहते हैं, और महर्षि पाणिनि ने वर्णमाला को 14 जो सूत्र हैं इनमें प्रस्तुत किया था। और परंपरा के अनुसार जो महेश्वर है, इन्होंने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू जो बजाया था, और उससे ये जो 14 जो ध्वनियाँ थी ये प्राप्त हुई थी। जैसे आप कोई भी वस्तु कोई साधन है जैसे चलता हुआ देखते हैं, तो उसमें आपको अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इसी प्रकार से जब डमरू बजाया था तो उसमें भी अलग अलग जो स्वर जो हैं वो सुनाई दिए थे। तो जो यहाँ पर महेश्वर सूत्र ये कहलाए थे। तो महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, तो इनकी जो संख्या है ये 14 होती है। ये सूत्र भी है यहाँ पर, इसी के बारे में बताया गया है श्लोक। तो ये यहाँ पर सूत्र हैं। सूत्र क्या, ये प्रत्याहार हैं। जो ये कह सकते हैं कि 14 जो महेश्वर सूत्र हैं, अयूण, रिलिरिक, ये आपने याद भी रखने हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्याहार का निर्माण होता है। अयूण आपको एग्जाम में आ जाएगा अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं या फिर कितने होते हैं। तो ये जो जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसको मिलाकर बन जाता है अण। अब ये जो अणा जो है, जितने भी ये आधे हैं इनका तो हो जाता है लोप, जो बाद वाला हलंत। इससे पहले वाले आ जाते हैं अ, इ, उ। तो ये 3 है इसमें। ऐसे ही फिर रिलिक, अगर अक प्रत्याहार पूछा जाएगा तो आ और ये का, इसके अंदर के जितने भी हैं वे सारे के सारे आ जाएंगे, बस ये हलंत वाले आपने छोड़ देने हैं। अ, इ, उ, रिली, तो ये आ जाएंगे। ऐसे प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो रिलिरिक, अगर ये ऐसे पूछे जाए रिक में कौन कौन से, तो ये वाले हैं री। तो रिलिरी फिर यहाँ आते हैं ये रिलिक, अयोण, रिलिरिक, एवं, एवोच, हैवरट, लण, यमगणम, झब्य। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर गड़घस, जबरदस्त, कप, चढ़ चढ़तव। और उसके बाद जो कप्या, सस्सर और हल। तो यहाँ तो इसी तक दिए गए हैं। इससे आगे फिर जाए यहाँ पर 12 नंबर जो है, इस पर आपका कप्या हो जाएगा, क प या कप्या। उसके बाद जो 13 नंबर है, इस पर सस्सर हो जाएगा, इसमें स और स और र यह आ जाता है। और जो 14 नंबर है इसमें हल आ जाता है। सबसे लास्ट का जो है 14 नंबर का ये हल है। अल प्रत्याहार जो लेकर अ जो है, जैसे अयुण वाला, और ये हल वाला जो ला है, अल प्रत्याहार, इसके अंतर्गत ये सारे के सारे आ जाते हैं जितने भी हैं। शुरू में अ है और ये ला है, तो इसमें सारे के सारे आ जाते हैं।
तो ये आपके 14 जो है महेश्वर सूत्र और जिनसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। उसके बाद जो 10 रूपक हैं, आप जानते हैं चारित्र जीवन का 10 रूपक। तो इसके अनुसार नृत्य और नित्य में भेद होता है। नृत्य भाव पर आश्रित होता है जबकि नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। तो ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, नृत्य भाव पर आश्रित होंगे जबकि नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होते हैं। डांस जो होता है, डांसिंग। तो ये फिर यहाँ पर ये आ गए हैं कप्पे से सर हल। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अयुण में अणा है, हल वर्ण है और इन प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। तो ये तो आपके 14 महेश्वर सूत्र थे। उसके बाद यहाँ पर प्रत्याहार आ जाते हैं। तो महेश्वर सूत्र के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे जैसे कि आपने पढ़ा था ऊपर अण प्रत्याहार, तो ऐसे अच, इक, यण, अल, हल, ये सारे के प्रत्याहार हैं। हमने ऊपर देखा था कैसे आप उसको प्रत्याहार को बना सकते हैं। तो इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो गिने जाते हैं किंतु अंतिम वर्ण को जो छोड़ दिया जाता है, जैसे ये है अंतिम लास्ट वाला, जितने भी हलंत हैं सारे छोड़ दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी दिया गया है अच, तो इसमें अच में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले अ और चा तक, आई उन, रिलिक, एओंग, ए औच। तो ये जो औच जो है ए औच, ये वाला ये छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्याहार के आदि वर्ण अ का परिगणन किया गया है और अंतिम वर्ण जो चा है उसको छोड़ दिया गया है। अब ऐसे ही यहाँ पर प्रत्याहार बनाने बताए गए हैं। जैसे ये हल है, 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य में आने वाले जितने भी वर्ण हैं ह से लेकर और ये ला तक के, ये सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आप इन्हें गिन भी सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार संख्या पूछ ली जाती है, तो आप इनको गिन के याद रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो एक प्रत्याहार है, प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले जितने भी वर्ण हैं अयुण रिलिक, तो ये एक में आ जाएंगे अयुण रिलिक वाले। उसके बाद ऐसे यहाँ पर अक प्रत्याहार है जो प्रथम अयुण वाला, वहां से लेकर और द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य में आने वाले जितने भी वर्ण हैं ये अयुण रिलिक, ये वाले इसमें आएंगे। जल प्रत्याहार अष्टम सूत्र का जो प्रथम वर्ण है झ, इससे लेकर जो 14वें सूत्र का जो अंतिम वर्ण है ला, हल वाला, इसके मध्य आने वाले जितने भी वर्ण हैं ये आ जाएंगे इसमें। उसके बाद यण, पंचम सूत्र का जो द्वितीय वर्ण या से लेकर षष्ठम सूत्र का जो अंतिम वर्ण है अणा, इसके मध्य में आने वाले जितने भी वर्ण हैं यर और लवा, ये साक्षर इसमें आ जाएंगे। संधियादि जो नियम है इनको समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो स्वर और व्यंजन, ये 2 प्रकार होते हैं। आपने संधि भी पढ़ी होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि को क्या है अच संधि कह देते हैं और व्यंजन को जो हल संधि कह देते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अब यहाँ पर जो स्वर वही आ गया है अच वाला, तो ये क्या होते हैं स्वर संधि या स्वर वर्ण? तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर हम कहेंगे। अब इसके भेद एग्जाम में आते हैं कि स्वर के भेद कितने हैं? तो ये हर्षव, दीर्घ और प्लुत, ये वाले 3 भेद हैं। जैसे हर्षव क्या होता है? हर्षव तो आप ऐसे समझ सकते हैं जिसके बोलने में कम समय लगे हर्षव से ज़्यादा समय लगेगा उसे दीर्घ, और इन दोनों से ज़्यादा समय लगेगा तो उसे प्लुत कहा जाएगा। तो हर्षव क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको हर्षव स्वर कहा जाएगा। और संख्या में कितने होते हैं हर्षव? तो ये आप देख सकते हैं ये 5 है, आई ओन रिलीव वाले, तो ये 5 है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद जो दीर्घ स्वर है, जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाएगा। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 8 है। हो सकता है एग्जाम में संख्या पूछ ली जाए 5 स्वर वालों की 5 कितनी संख्या होती है? तो 5 है, आई वोंट रिलीव। और दीर्घ के क्या होते हैं? जिनको 2 मात्राओं में बोलने में समय लगे उनको दीर्घ स्वर कहा जाएगा। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है। अब 8 कौन कौन से है? अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए आई ओ और औ। इनमें से लरी ध्वनि का दीर्घ रूप लरी केवल वेद में ही प्रयुक्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि ए आई ओ औ 2 स्वर के मेल से बनते हैं, तो इस संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है ए आई ओ औ।
जैसे यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से भी दिखाया गया है। अ और ई के मिलने से क्या बनेगा, ए। अ और ए के मिलने से क्या बनेगा, आई। अ और ओ के मिलने से ओ गुण हो जाता है, और अ और ओ के मिलने से औ हो जाता है। ये चार बार जो हमने पहले पढ़े थे। तो अगर ये चाहे सूत्र इसमें लगाए तो ये क्या करेगा, आई बनेगा। आई होने पर क्या बनेगा, आई बनेगा। ओ को क्या होता है, आव होता है। और औ को क्या होगा, ये ओ को तो आव होगा, औ को आव होगा। तो ऐसे बनता है ये। तो ये जो यहाँ पर हर्ष और दीर्घ है। उसके बाद आ जाता है जो प्लुत। प्लुत क्या है, वैसे ही जिनको बोलने में हर्ष और दीर्घ से ज़्यादा समय लगेगा तो उनको प्लुत कहा जाएगा। तो जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे तो उसे क्या कहेंगे, प्लुत कहेंगे। और जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तो संबोधन पद के अंतिम अंक को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे हम प्लुत कह देते हैं। और लिपि में प्लुत स्वर को ये वाला जो चिन्ह है इसके माध्यम से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यही कृष्ण, ये वाला जो चिन्ह है अतर गहो चलती, ये ओम आपने देखा होगा जो प्लुत स्वर में बनता है। तो यहाँ पर इसके ओकार का उच्चारण स्वर प्लुत ही हो जाता है। तो इस प्रकार से हर्ष और दीर्घ और प्लुत है। उसके बाद आ जाता है सभी हर्ष और दीर्घ प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद से कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। अब यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है कि ये अनुनासिक क्या है। तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहेंगे। अपने संज्ञा प्रकरण जो है उसमें ये वाले पड़े होंगे, अनुनासिक निरअनुनासिक ये वाले आ जाते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिका है, ये वाले जो संज्ञा प्रकरण हैं उसमें आते हैं। मुख और नासिका से बोला जा रहा वर्ण अनुनासिक संज्ञा वाला होता है। तो संज्ञा प्रकरण में भी आते हैं ये। तो यह नासिक है। अब कौन को किसे कहा जाता है नासिक, कौन से होते हैं, तो ये देख सकते हैं जिसके ऊपर ये चंद्र बिंदु का है, अनुनासिक इनको कहा जाएगा। अब एक निरअनुनासिक है, जो स्वर केवल मुख से ही उच्चारित होते हैं। तो जो केवल मुख से ही उच्चारित होंगे तो उनको कहा जाए निरअनुनासिक। अब जो यहाँ पर जो व्यंजन जो है ये आ जाते हैं। व्यंजन को क्या कहा जाता है, हल भी कहा जाता है इनको, जैसे स्वरपच कहा जाता है। तो जिन वर्ण के उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या फिर हल कहा जाता है। जैसे स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे ये जो चिन्ह है हलंत वाला ये लगा लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वरक चवरक ट्वरक त्वरक पुअरक, इनको हम कुछ उटो तो भी क्या देते हैं, जो संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं। क ख ग घ अंग, ये क्वरक चवरक ट्वरक या फिर कुछ उटो तो इनको कह देते हैं। उसके बाद है व्याकरण जो संप्रदाय है, इसमें 5 वर्ग हैं जो जैसे कि अभी हमने पढ़ा। तो यार अलावा जो है ये इसको अंतस्थ जो वर्ण है ये कहा जाता है। और सह इसको उसम वर्ण कहा जाएगा। और अब यहाँ पर आ जाते हैं स्पर्श वर्ण क्या होते हैं या इनकी संख्या कितनी है। तो का से लेकर मा तक, का खा गा से लेकर प फ व भ मा तक इनकी संख्या 25 होती है। इनको ही स्पर्श वर्ण क्या देते हैं। और यहाँ पर तो इसमें स्पर्श वर्ण दिया गया है। और एग्जाम जो है एग्जाम में आपको इनकी जगह पर स्पृष्ट वर्ण भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनको क्या है स्पृष्ट वर्ण भी कह देते हैं। तो स्पर्श तो यहाँ पर है हिंदी में दिया गया है, संस्कृत में स्पृष्ट जो वर्ण आपको देखने को मिलेगा। और का से मा तक इनकी संख्या 25 है। तो उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है यम गणम जो है इसको अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि उच्चारण जो मुख के साथ नासिका से भी होता है। अब ये भी एग्जाम में आता है। हमने उच्चारण स्थान किए थे तो उसमें पढ़ा था यम गणनाम नासिका, यम गणनाम, तो इनको कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण जो है नासिका से होता है, मलनाक से। संख्या भी आ जाती है इनकी।
तो इनकी संख्या 5 होती है। उसके बाद जो अंतस्थ वर्ण है या अलावा आ जाते हैं इसमें अंतस्थ वर्ण, और ये जो अंतस्थ वर्ण है इनको ईषद सपृष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, क्या कहा जाता है इसको, ईषद सपृष्ठ, ये वाला ई स त ईषद सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ। तो यह संस्कृत में कहा जाता है, ये जो आपके अंतस्थ जो वर्ण है इनको। और उसके बाद है ऊष्म सह वर्ण। अब जो ऊष्म वर्ण है इनको क्या कहा जाता है, ऊष्म वर्ण को कहा जाएगा ईषद विपरीत, ईषद विपरीत, विपरीत। तो ये कहा जाएगा, ये अंतस्थ हो गया आपका, यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये हो सकता है ना भी देखने को मिले, 99% जो आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें तो सभी पता लग जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ईषद सपृष्ठ, ईषद विपरीत। ईषद विपरीत जो इसमें सह जो सवर्ण आपके ये वाले आ जाते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं, आपको एक बार रिवीजन हो जाएगी। जैसे सपृष्ठ है का से मा तक आ जाते हैं जो वर्ण होते हैं, और उसके बाद ईषद सपृष्ठ में या अलावा आ जाते हैं जिसको आप अंतस्थ वर्ण कहते हैं। उसके बाद विपरीत जो है इसमें आपके स्वर आ जाते हैं, और ईषद विपरीत जो इसमें आपके वो संवर्ण आ जाते हैं सह। और जो समृत है इसमें आपका जो हर्षवा जो होता है ये वाला एस कह देते हैं जिसको, तो ये आ जाता है आपका समृत में। उसके बाद आ जाता है जो अनुस्वार, इसका जो उच्चारण हमारी नाक से होता है, नासिका से, और ये सर्वथा स्वर के बाद ही आती है। जैसे अहम है, ये वाला देख सकते हैं, मैं हलंत है यहाँ पर, और एक ये है इसके ऊपर बिंदी। सामान्यतः माँ जो है ये व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित करता है। किस में करेगा, माँ व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तन करता है। तो ये वाला मैं से, ये मैं इससे पहले में इसके ऊपर आ गई है, माँ को यहाँ पर बिंदी जाए हुई है अनुस्वार। उसके बाद है विसर्ग, इसका उच्चारण किंचित ह के समान दिखाया जाता है, इसका प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। जैसे माँ है, राम, देव, गुरु, तो इस प्रकार से होता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या है, जो दो अक्षर जो होते हैं, दो व्यंजन उनसे मिलकर बनते हैं। तो दो व्यंजनों के संयोग से जो बने होते हैं, जैसे क्ष है, क और श के मेल से है, तरह तरा के त। वैसे आपको पता नहीं लगता है तो इसे बोलकर देख सकते हैं आप, क्ष का और श की आवाज़ आ रही है इसमें, तरा में तरा क्या आ रही है, जा में जा और या क्या आ रही है। और एक ऐसे ही सरा होता है, सरा ये वाला, स और रा की आती है इसमें। तो इस प्रकार से जो आप इनको याद रख सकते हैं, स और रा, सरा, जा और या, तरा तारा, क्ष का स। तो इनको सुक्त होन कह देते हैं। उसके बाद आ जाता है जो उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहा जाता है, जहाँ जहाँ से जिसको उच्चारण होता है। तो वर्ण को उच्चारण के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है, और कुछ वर्ण को उच्चारण एक साथ दो स्थानों पर होता है। वर्ण के उच्चारण स्थान को यहाँ पर दिखाया गया है, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये तो स्थान हो गए, कंठ, सूत्र अपने याद रखने हैं। तो सूत्र है जैसे अकु है विसर्जनम कंठ है, तो ये कंठ जो है गला, तो यहाँ से किस किस का उच्चारण होगा, तो अकु है विसर्जनम कंठ, अ और क्वरग, ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण है ये कंठ से होता है। स्वर आ जाते हैं, ये स्पर्श वर्ण आ गए, और ये आपके अंतस्थ यारा लवा हो गए। तो ये उच्चारण स्थान है, कंठ, अक्वा विसर्जनम कंठ है, इचनम तालु, ऋतुसनाम मूर्धा, लिरितुलसनाम दंता, और उपपद्यमानम औष्ठव, यम गणनाम नासिका, ए दैतव कंठ तालु, और ओ दैतव कंठोष्टम, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। तो ये उच्चारण स्थान है, और ये आपके स्वर हो गए। उसके बाद स्पर्श वर्ण का से लेकर माँ तक सपृष्ठ कह देते हैं, जिनको अभी हमने पढ़ा था।
ये आपके अंतस्थ वर्ण जिनको जो अभी हमने पढ़ा था ईसद सपृष्ठ के रूप में, ये आपके ऊष्म वर्ण जिनको हमने ईसद विवृत अभी पढ़ा था, ये आपके अयोग वह आ जाते हैं। अयोग वाला भी जो एक हाल ही में एग्जाम में देखने को मिला था ये, और एक जिहोमूल्य वाला भी एग्जाम में आता है अभी, जो शायद पिछले एग्जाम में आया हुआ था, पिछले स्टेप में 2022 वाले में। तो ये उपपद्यमान है, पाफा जो है ये आता है आपके उपपद्यमान्य में पाफा। और एक है जिहोमूल्य, ये जिहोमूल्य है, ये वाला जिहोमूल्य का जो है ये जिहोमूल्य में आते हैं, और पाफा ये आपके उपपद्यमान्य में आते हैं। तो ये आया हुआ था आपके एग्जाम में पिछली बार, तो ये इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा फिर ये इनकी ध्वनि होगी, कंठ से बोले जाते हैं, तालु, मूर्धा, दंत, तो ये सूत्र है। उसके बाद आ जाता है जो प्रयत्न है। प्रयत्न क्या होते हैं? तो फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका और कंठ आदि स्थानों से स्पर्श करती हुई मनुष्य के द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारण किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न भी दो होते हैं, कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? आभ्यंतर 5 और बाह्य की संख्या 11 होती है, जो आपको आगे देखने को मिलेगी। तो उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा प्रक्रियाओं को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इनकी संख्या 5 है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, तो आगे इनके बारे में विस्तार पूर्वक दिया गया है। स्पृष्ट वर्ण जो हमने स्पर्श वर्ण पढ़े थे का से मां तक के, तो वर्ण के उच्चारण काल में जब जीवा के विभिन्न भागों के द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है, तो जीवा के इसी प्रयत्न को स्पृष्ट कहा जाता है। का से मां तक सभी व्यंजन स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। और हमारा जो लक्ष्य रहेगा आपके लेवल 2 और 3 का जो एग्जाम है, क्योंकि आपके लिए एक ही महीने का समय है, तो एक महीने से पहले ही है हमें आपका जो सारा सिलेबस है वो कवर करना होगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी से जो आपका सिलेबस है यहाँ पर इसको करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद जो आ जाता है विसर्ग। विसर्ग का भेद उपपद्यमान्य, जब विसर्ग के बाद प फा होते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है, जैसे पुनः 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 तपः फलम। तो ये उपपद्यमाना, और जैसे कि आपने अभी किया था जिहोमूल्य और उपपद्यमान्य, ये आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद ये जिहोमूल्य है, जब विसर्ग के बाद काका वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है, प्रातः काल है दुख है। उसके बाद जो इस सपृष्ठ आ जाते हैं, यहाँ पर वर्णों के उच्चारण काल में जब जीवा के द्वारा उच्चारण स्थानों को ही थोड़ा स्पर्श किया जाता है, तो जीवा के इस प्रयत्न को इसे सपृष्ठ कहते हैं। ये 11 लवा इसमें आ जाते हैं। उसके बाद विवृत है, और विवृत में कौन कौन से आ जाते हैं? तो विवृत में जो भी आपके स्वर हैं सभी स्वर ही आ जाते हैं। ईषद विवृत, ईषद विवृत जैसे कि ये है यहाँ पर दिया हुआ, तो जो ऊष्म वर्ण है स स ह, ये इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जो समृत है। अब जो समृत है ये क्या होता है? तो वर्ण के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाली निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तो इसे ही समृत कहा जाता है। इसका प्रयोग हर्षव आ इसके रूप में लिखा जाता है, ये जो हर्षव आ या ऐसे जो लिखा हुआ होता है इसकी तरह। तो ये तो जहाँ आपके थे अभ्यंतर प्रयत्न 5, सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, विवृत, ईषद विवृत और समृत। उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर जो नंबर 2 है बाह्य प्रयत्न, जिनकी संख्या 11 बताई गई थी। तो वर्ण के उच्चारण में बाह्य यत्न जो फेफड़ों से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। बाह्य कौन कौन से हैं? जिसमें आपके ये विवार, स्मार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, समृत, तो ये संख्या में 11 हैं, तो ये आ जाते हैं। तो बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों को आगे बांटा गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे विवार, समास, अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, यही एग्जाम में आता है। और 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, घूम फिराकर इसको पूछा जाता है। तो विवार, समास, अघोष में कौन कौन से आएंगे? अघोष आप ऐसे याद रख सकते हैं, अघोष, अघोष में आएगा पहला और दूसरा वर्ण। अघोष के बाद आ जाता है घोष,
घोष जो है इसमें आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अलप प्राण जिसको बोलने में कम समय लगे, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आ जाएगा। और जो महाप्राण है ये वाला, इसमें आपका दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा। ऐसे आप इसको याद रखिएगा, तो जिससे आपके जल्दी ये याद भी हो जाए और याद भी याद रहे, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। तो इसमें अघोष में पहला दूसरा आता है, और घोष या फिर सघोष भी आपको देखने को मिल सकता है। सघोष, ये तो घोष होगा, या सघोष होगा। तो इसमें अघोष में पहला दूसरा, और घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। अलप प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, महाप्राण में दूसरा। ये उदात्त अनुदात्त सवर्त जो आपके स्वर हैं वो आ जाते हैं। अब विवार समास भी इसके साथ में आ सकता है, या फिर यही आ जाए। विवार समास में कौन कौन से आते हैं? तो खरत प्रत्याहार आते हैं इसमें। प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण एम जो स ये आ जाते हैं इसमें। और विवार समास अघोष इनको कहा जाता है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर स्वर्णार्थ घोष है, इसमें हस प्रत्याहार के वर्ण आ जाते हैं। इसमें तृतीय, चतुर्थ और पंचवर्ण होता है। इसके साथ ही जो अंतस्थ वर्ण है 11 अलावे वे बीच में होते हैं। और हस्वर्णार्थ घोष इनको कहा जाता है। उसके बाद अलप प्राण, इसमें प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आ जाता है। और इसके साथ ही अंतस्थ जो वर्ण हैं वे भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, 11 अलावा जो होते हैं। उसके बाद आ जाता है महाप्राण। तो महाप्राण जो है इसमें कौन कौन से आएंगे? दूसरा और चौथा वर्ण जो है इसमें चतुर्थ वर्ण ये आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो ऊष्म वर्ण होते हैं स वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और ये सारे आपके स्वर आ गए। तो इस प्रकार से ये टेबल है एक। आप अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये समझ लो कि आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का है। तो ये तो जो है यहाँ पर ये आपके जो प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये थे। और अब हम यहाँ पर जो ये संख्या प्रकार जो है उसके थोड़े से सूत्र देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हमने कर लिए हैं। तो जैसे हलंतम है ये संज्ञा करने वाला है। और उसके बाद अदर्शनम लोप है, ये भी लोप संज्ञा ही करता है। तस्य लोप है, ये लोप करता है। आदिरंतेन संहिता, ये हल आदि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, आदिरंतेन संहिता। और उसके बाद जो आ जाता है ऊंचे उदात्त है, तो ये उदात्त संज्ञा करता है। नीचे अनुदात्त के द्वारा अनुदात्त संज्ञा होती है। समाहार स्वरित के द्वारा स्वरित संज्ञा होती है। मुख नासिका वचन और नासिका के द्वारा अनुनासिक संज्ञा होती है। तुलस्य प्रथम के द्वारा स्वर्ण संज्ञा। और उसके बाद जो आ जाते हैं आपके अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय, ये स्वर्ण ग्राहक सूत्र है। और परस्य निकर्ष संहिता संज्ञा करता है। ये हलो अनंतर संयोग संज्ञा। शुभ तिगंतम पदम, ये पद संज्ञा करता है सुबंत और तिगंत में। तो अब हमारे यहाँ पर जो आपके ये जो संज्ञा प्रकरण है वो आ जाता है। तो ये जो संज्ञा प्रकरण है, जैसे कि हमने अभी प्रत्याहार किए थे, तो उन्हीं में से आते हैं ये भी संज्ञा प्रकरण में ही। तो जैसे आगम है, आगम क्या होता है? तो किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाए तो उसे ही आगम कहा जाता है। जैसे मित्रवद आगम है, ये जो ये शब्द ले लो यहाँ से, वृक्ष छाया, वृक्ष प्लस वृक्ष छाया। और संधि छेद क्या होगा? वृक्ष प्लस में छाया। अब यहाँ वृक्ष के जो आ है, ये वाला जो आ है, एम छाया का जो छा है ये वाला, इसके मध्य में जो चा हुआ आया है ये होता है आगम। तो ये जो होगा, चाहे यहाँ पर चा ही की इसी की बात नहीं है कि सिर्फ चा ही होगा तभी आगम होगा। कोई सा भी वर्ण अगर बीच में आ जाए तो उस जैसे इसको ले यहाँ पर, ये जैसे यही आगम है, ये जैसे ये बीच में कोई भी वर्ण, ये जैसे गा है ये आ गया है। जैसे आम था, आम आम ये सब था, और इसके बीच में जो ये गा आ गया है, गा, ये जो बीच में गा यहाँ पर आ गया है ये होता है आगम। और आदेश वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे आदेश चाहे वो जैसे यहाँ पर आम है
आगम है, आगम आगम। जैसे ये माँ है, अगर इस माँ की जगह पर कोई दूसरा ही वर्ण आ जाए, जैसे ये आ गया र, तो इसको कह देते हैं, ये इसका लोप हो जाएगा। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि जिसकी वर्ण के ऊपर कोई दूसरा वर्ण आए तो होता है आदेश। ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये होता है आगम, अगर कोई वर्ण बीच में आ जाए, मध्य में जो आता है। उसके बाद आ जाता है जो आदेश है। अब आदेश क्या होता है? किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो उसे ही आदेश कहा जाता है। जैसे ये यद्यपि है, अभी एग्जाम में जरूरी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आगम आगम ही आपने याद रखना है। संधि विच्छेद भी एग्जाम में आता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि प्लस में अपि, यद्यपि, तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा यदि प्लस में अपि। तो यहाँ पर यदि में जो क्या है, ई है, तो इस ई को यह हुआ है और यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व और दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी होता है। तो यद्यपि, यदि प्लस में अपि, यद्यपि, ये जो ई है, ई को या हुआ है, यण संधि उसमें आता है, इक्वर्ण से जो सूत्र है। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है आदेश, जो किसी वर्ण की जगह पर होगा। ये जो ई है इसको हो गया है। उसके बाद आ जाता है जो एक उपधा। उपधा क्या होती है? किसी शब्द के अंतिम वर्ण अर्थात पूर्व वर्ण को उपधा कहा जाएगा। तो किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहा जाएगा। जैसे चिंत है, तो ये यहाँ पर जैसे चिंत है, तो इसमें जो ये ता है, ये जो ता है, ता, इसमें क्या है, लास्ट का है, अंतिम वर्ण है। उससे पूर्व क्या है, ना है, ना, उससे पूर्व ना उपधा है। सूत्र कौन सा है? ये वाला सूत्र है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। तो ये सूत्र अब आपने याद रखना है, क्योंकि संज्ञा प्रकरण जो उसका सूत्र है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, उपधा संज्ञा ये करता है। जैसे महत है, इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है, ता है। ता से पहले कौन सा है, हा है। तो हा में विद्यमान अ ये उपधा संज्ञक होगा। कहने का अर्थ है कि लास्ट का जो वर्ण है उससे पहले वर्ण की होती है उपधा संज्ञा। तो ये आपको पता लग चुका है यहाँ पर उपधा संज्ञा वाला। और उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर पद संज्ञा करने वाला। अब जो पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो शुभ तिगंतम पदम जो सूत्र है, ये पद संज्ञा आपका करता है सुबंत और तिगंत में। अब सुगंत तिगंत क्या होते हैं वो भी अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो संज्ञा के साथ सु औचस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप तस्सी क्रियाओं में आने वाले 18 प्रत्यय, ये विभक्ति संज्ञक है। तो जैसे ये सु औजस को अगर हम देखें तो ये कितने होते हैं? तो ये 21 होते हैं। सु औजस अम औटसस टाभ्याम 20 गेभ्याम 20 घसीभ्याम 20 गस ओसाम गी ओ सुप। तो इस प्रकार से कितने हैं? ये 21 होते हैं। और बात करें यहाँ पर धातुओं की, तो इनकी संख्या 18 होती है। ये धातुएं हैं कौन से? एक तो परस्मै पद तिप तस्जी सिप तस्ता मिपवस मस, ये वाले जो है तिप तस्जी वाले परस्मै पद 9, क्योंकि 9 होते हैं और 9 ही आत्मनेपद होते हैं। 9 परस्मै पद और 9 ही आत्मनेपद, इन दोनों को मिलाकर ये 18 होते हैं। तम छह थास अथाम ध्वम इट वही मही। तो इस प्रकार से ये कितने हैं? टोटल ये 18 हो गए। 9 परस्मै पद, 9 आत्मनेपद। तो इन्हीं सुबंत और तिगंत कहा जाता है, धातु और ये प्रत्यय का जो जो मिलने से होता है। अब ये सूत्र है यहाँ पर शुभ तिगंतम पदम, ये वाला। जैसे राम है, रामो रामहत, और या फिर ये धातु हैं भवती भवता भवती। केवल पट नमवध तराम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा में इसकी पद संज्ञा नहीं होती और उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो बस आपने इतना याद रखना है, एग्जाम में सिर्फ आपको इतनी आएगा शुभ तिगंतम पदम क्या करता है, या संख्या में कितने होते हैं, और ये जो तिगंत है ये कितने होते हैं, या कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आ जाता है जो
निष्ठा वाला, निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कत कत्वतु निष्ठा, ये प्रत्यय जो उसमें आएगा आपके कत एवं कत्वतु प्रत्यय की क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। तो क्या होगी? निष्ठा संज्ञा। ये वाला सूत्र है कत कत्वतु निष्ठा, कत और कत्वतु की करेगा निष्ठा संज्ञा। कत जो है इसमें ये जो आधा अक्षर है इसको लोप हो जाएगा, ता बचेगा इसका शेष। ऐसे ही यहाँ पर कत्वतु है, इसमें भी का और ऊ का लोप होकर तवत शेष बचता है। और इनके योग से भूतकालिक क्रियाओं का निर्माण होता है। अभी एग्जाम में भी पूछा जाता है ये वाली लाइन कि भूतकाल में प्रयोग होने वाला प्रत्यय, तो ये कत कत्वतु निष्ठा है। जैसे गम धातु का कत होने पर गत है और कत्वतु होने पर गतवान रूप बनता है। और उसके बाद आ जाता है विकीर्ण क्या होता है? तो धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में आने वाले शप, शप में क्या बचेगा? आशीष बचता है। शयन में क्या बचता है? या। सनु में नू आदि प्रत्यय विकीर्ण कहलाते हैं। ये क्या है? जो आपके गण जो होते हैं, गण कितने होते हैं? 10 गण होते हैं। कौन कौन से? भुआदि और अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। तो इस प्रकार से जो गण है, तो इसमें जो आपने पढ़े होंगे कर्तृसप वाला सूत्र, सब करने वाला सूत्र कौन सा? आदि प्रवृत्तिभ्य सप है, जो सब करता है। ज्योत्यादि गण में पढ़ा होगा आपने ज्योतादिभ्य सलु, या भी आपने ये याद रखने हैं सलु करने वाला सूत्र कौन सा है, क्योंकि पहले एग्जाम में पूछे गए थे। ज्योतादिभ्य सलु, ये सलु करता है। किस में करेगा? ज्योतादिगण में। दिवादिगण में जो करता है ये शयन होता है, जो यहाँ पर इसमें दिया गया है ये वाला शयन, दिवादिभ्य शयन के द्वारा। स्वादिगण जो है इसमें क्या होता है? इसमें सनु होता है, ये वाला स्वादिगण में, स्वादिभ्य सनु सूत्र के द्वारा। तुदादिगण में सा होता है, अब इसमें तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो तुदादिगण जो इसमें सा होता है, ये वाला सा 21 वाला जो सा है तलब सा, तुदादिभ्य है सा सूत्र के द्वारा ये सा होगा। और रुदादिगण में होता है रुदादिभ्य है सनम, उसमें सनम होता है, ये वाला सनम सनम, ये वाला होता है। और उसके बाद आ जाता है जो तनादि है, तनादिगण में होता है उ, तनादिक्रिभ्य है उ, ये वाला। और उसके बाद आ गया क्रियादिगण, क्रियादिगण जो इसमें होता है सना, ये वाला सना, क्रियादिभ्य है सना, ये सूत्र के द्वारा ये सना होता है। और जो चुरादिगण है, चुरादिगण जो सबसे लास्ट का इसमें अनिच होता है, ये वाला अनिच प्रत्यय, अनिच में ई शेष बनता है, तो ये होता है इसका। तो इस प्रकार से 10 गण है जो इनके अंदर ये प्रत्यय पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले एग्जाम में आए हुए थे। तो अब बात करें यहाँ पर विकीर्ण, तो धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में आने वाले शप, अ, सन, य, सनु, नु आदि प्रत्यय विकीर्ण कहलाते हैं। जैसे भवती है, इसमें भू प्लस ती के मध्य में सप होता है, तो सप होने पर भू आती विकर्ण भेद से 10 धातुएं विभिन्न गणों में ये विभक्त होती है। तो ये तो है विकीर्ण। अब आ जाता है यहाँ पर संयोग क्या है? संयोग, तो संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है और यह एक परिभाषिक शब्द है। और महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलो अनंतरा संयोग है ये किया है। अब ये संज्ञा प्रकरण में ये वाला जो सूत्र है ये वाला आता है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हलो अनंतरा संयोग है। अज भीर व्यवहिता हल संयोग संज्ञा शिव, अचो के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। अब एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये आपने याद रखना है हलो अनंतरा संयोग है, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित समीप्य भाव को संयोग कहा जाता है। जैसे महत्व है, इसमें डबल ता है, ता ता तथा वाह वाह, इनका संयोग है। इसी प्रकार से राम है उद्यानम गस्ती, ये जो उद्यानम है द और या जो है इनके मेल से बना है, द और या की। गस्ती है, इसमें च और छ का संयोग है, तो ये संयोग है, इसको कहा जाता है संयोग। उसके बाद है अयम रामस्य ग्रंथ अस्ति,
इसमें स और या, रामस्य, स और या। ग्रंथ में गा और रा, गा और इसमें जो रा है, और जो नथ है ना और था, और अस्थि जो है इसमें स और ती, इनका क्या है, संयोग हुआ है, तो इसे कहा जाता है संयोग। आपने सूत्र तो पढ़ा होगा, अब आपको यहाँ पर ये भी पता लग चुका है किसको कहा जाता है संयोग, तो इनको कहा जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर आ जाता है संहिता करने वाला सूत्र, या फिर संहिता क्या होती है, कौन सा सूत्र है। तो वर्णों की अत्यंत समीपता अर्थात व्यवधान रहित समीप्य को संहिता कहते हैं। संहिता करने वाला सूत्र है ये वाला, पर से निकर्ष संहिता, ये वाला सूत्र है, संज्ञा प्रकार में आता है, संहिता संज्ञा करता है, एग्जाम में पूछा जाएगा संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र, तो ये आपका सूत्र है, पर से निकर्ष संहिता। वर्ण नाम अतिशयित है सनिधि संहिता संज्ञा स्यात्, वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होता है। जैसे वागीश है, अब ये वाला है रूप, मूल रूप ये है वागीश है, संधि विच्छेद क्या बनेगी, वाक प्लस में ई से है। अब एक एग्जाम में आपने इसके बारे में भी पूछा जाता है कि का को गा करने वाला सूत्र कौन सा है, क्योंकि ये का जो है इसको गा होगा, गा होगा तब जाकर रूप सिद्ध होगा। तो जलाम जसंत जो सूत्र है वो लगता है इसमें, ये का को गा करता है, वो आगे आएगा अभी। तो ये संहिता वाला आया है यहाँ पर, सिर्फ आपने संहिता के बारे में याद रखना है कि वर्णों के अत्यंत समीप्य अर्थात व्यवधान रहित समीप्य को संहिता कहते हैं, मतलब संधि जो होती है। और वर्णों की संहिता स्थिति में ही संधि कार्य होता है, संहिता को क्या है, संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ई से वागिश है, इसमें का और ई में संहिता अत्यंत समीपता के कारण संधि कार्य करने से वागिश बना है। अगर रूप सिद्ध की बात आ जाए कि इसमें वागिश में सूत्र कौन सा लगता है, तो जलाम जसंते लगता है। जब आगे आपका दूसरा प्रकरण आएगा तब फिर उनको करेंगे। अब आ जाता है यहाँ पर जो संप्रसारण है, संप्रसारण क्या होता है, जैसे यण है, यण में क्या अंतस्थ वर्ण जो होते हैं यार अलावा, तो इनके स्थान पर इक हो जाएगा, ई ओ री, इक हमने प्रत्याहार जैसे कि शुरू में पढ़े थे, तो इनके प्रयोग को क्या संप्रसारण कहते हैं। अब संप्रसारण कैसे होता है, जैसे ई है, ई को क्या होता है, या होता है, ई को या, ऊ जो है ऊ को क्या होता है, वाह होता है, ई को या ऊ को वाह, री को क्या होता है, री को होता है रा, ऐसे जो लरी है, लरी को क्या होता है, ला होता है। तो इस प्रकार से होता है संप्रसारण, जो यण वाला जो सूत्र है जो करता है यण, ई को या ऊ को वा, री को रा, लरी को ला, तो ये संप्रसारण कहा जाता है उसको। तो ये वाला सूत्र है यहाँ पर, ईगह यण है संप्रसारण, क्या करेगा, ये वाला सूत्र है जो संप्रसारण करेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर यज इज इज्जते, क्योंकि ई को या हुआ है, और या को ई, चाहे तो ई को या को ई। तो उसके बाद ये वच है, क्योंकि ऊ को क्या कौन सा तबा को ये वाला, इस प्रकार से बने हैं, इसको कहा जाता है संप्रसारण। और ये सूत्र है इगायाना है संप्रसारण, जो क्या करेगा, आपका संप्रसारण करेगा। तो ये आपके यहाँ पर जो है संज्ञा प्रकरण और जो प्रत्याहार वाला भाग है। और नेक्स्ट वीडियो इसमें फिर आपके लिए नए जो भाग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।